नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबकी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे डिफेंस की दुनिया में लगातार एक सवाल खड़ा हो रहा है कि पांचवीं पीढ़ी के दो लड़ाकू विमान लॉकहीड मार्टिन का F-35 या रूसी सुखोई Su-57 आखिर भारतीय वायुसेना के लिए कौन सा बेहतर विकल्प होगा। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स ने टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन दोनों लड़ाकू विमानों का आकलन किया है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों में से कौन सा बेहतर है। और इसका जवाब देना मुश्किल है क्योंकि दोनों विमानों को अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। जो ये विमान है उन्हें अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है और साथ में एक्सपर्ट्स का मानना है कि आकलन के बाद उस हिसाब से रूस के लिए Su-57 बेहतर है और अमेरिका के लिए F-35 फाइटर जेट बेहतर है। किसी भी लड़ाकू विमान को अधिग्रहण के सिर्फ क्षमताओं के हिसाब से नहीं होता बल्कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो जियोपॉलिटिकल होते हैं उनका जो फैक्टर होता है वह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उस हिसाब से देश अपने डिफेंस को बढ़ाते हैं और अपने डिफेंस को सुधार भी करते हैं। लेकिन जो रूसी Su-57 है वह भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती है और F-35 भी। अब देखने वाली बात होगी कौन सी विकल्प भारत के लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन जो जियोपॉलिटिक्स में सभी देश अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता धमकी को हथियार की तरफ इस्तेमाल करते हैं, अगर भारत रूसी Su-57 खरीदने का फैसला करता है तो डोनाल्ड ट्रंप प्रतिबंध लगाने की धमकी दे सकता है। डोनाल्ड ट्रंप से कोई लेना देना नहीं है, भारत को जो डिसीजन लेना खुद से लेना है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों फाइटर जेट में सिर्फ टेक्नोलॉजी के आधार पर आकलन करना चाहिए क्योंकि डिप्लोमेसी को तो सरकार ही अपने आधार पर डील कर सकती है। और इसके बाद आखिर Su-57 या F-35 में कौन सा बेहतर हो सकता है। जो रूसी Su-57 और F-35 दोनों ही स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और दोनों को अलग अलग भूमिकाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारत के लिहाज से इस बात का आकलन करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के लिए कौन सा विमान शानदार साबित हो सकता है। और इसके साथ भारत सरकार ने डिफेंस सौदों को लेकर साफ कर रखा है कि उसकी प्राथमिकता उन सौदों की तरफ जाना है जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे और मेक इन इंडिया के हिसाब से फिट बैठे। टेक्नोलॉजी के नज़रिए से देखें तो अमेरिकी फाइटर जेट को हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो टेक्नोलॉजी के व्यू से देखा जाए, जो अमेरिका का F-35 फाइटर जेट है उसे टेक्नोलॉजी के जो हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि अमेरिका का मानना है कि आक्रमण ही सबसे बढ़िया बचाव है, जबकि रूसी फाइटर जेट को डिफेंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो रूसी फाइटर जेट है उसे डिफेंस के लिए डिज़ाइन किया गया है और वह डिफेंस करता है और अमेरिका जो फाइटर है वह उसे युद्ध करता है। और साथ में रूस के Su-57 को अपने विशाल भूभाग की रक्षा और अलग अलग परिस्थितियों में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि अमेरिका ने नाटो सहयोगियों की रक्षा, कच्चे माल के परिवहन और सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए F-35 को डिज़ाइन किया है। रूस ने लंबी दूरी के हवाई हमलों की तुलना में एयर डिफेंस को प्राथमिकता दी है। जो रसिया है वह एयर डिफेंस को प्राथमिकता देता है और वह देखा जाए रूस ने लंबी दूरी के हवाई हमलों की तुलना में एयर डिफेंस को प्राथमिकता दी है, फर्स्ट प्रायोरिटी दी है और अपने हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश करने वाले दुश्मन को विमानों को मार गिराने की ताकत रखता है। और Su-57 लड़ाकू विमान को सीमित स्टील टेक्नोलॉजी के साथ रूसी हवाई क्षेत्र के भीतर से एयर डिफेंस और कम दूरी के हवाई हमलों के लिए बनाया गया है, जिसका मकसद अपनी सीमाओं और अंदर दुश्मनों के ज़मीनी हमलों को रोकना भी है। और उस हिसाब से आप लोग तो जानते हैं जो अमेरिकी फाइटर जेट की ताकत क्या है। F-35 जो लड़ाकू विमान है उसको इसका जो विवादित हवाई क्षेत्र में घुसने और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को उसकी सीमा में घुसकर नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और बहुत आसान शब्दों में समझें तो F-35 लड़ाकू विमान को रूस के मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क को भेदने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि Su-57 को रूसी हवाई क्षेत्र में घुसने और रूसी सीमा पर दुश्मन की बढ़त को रोकने की कोशिश करने वाले F-35 को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अलग हैं और उनकी एक अलग ही विशेषता भी है। उस हिसाब से देखा जाए जो Su-57 या F-35 Su-57 लड़ाकू विमान रडार क्रॉस सेक्शन 0.1 से 0.5 वर्ग मीटर के बीच होने का अनुमान है, जो कि F-35 के 0.015
वर्ग मीटर के RCS से काफ़ी बड़ा है। वहीं F-35 फाइटर जेट में ऑल स्पेक्ट्रम स्टील की सुविधा है और साथ में ग्राउंड बेस्ड रडार, चाहे वो सामने पीछे बगल में स्थित हो, और एयर डिफेंस सिस्टम को पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसके विपरीत Su-57 में मजबूत फ्रंट स्पेक्ट स्टील है, लेकिन F-35 तुलना में ऑल स्पेक्ट स्टील काफ़ी कम है। सामने से उड़ते समय जैसे कि घुसपैठ करने वाले लड़ाकू को रोकते समय होता है। Su-57 बिना पहचाने F-35 के पास जा सकता है और उसे काफ़ी नज़दीक से निशाना बना सकता है। तो दोनों एयरक्राफ्ट अपने जगह अपने हिसाब से सही हैं और किसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए ये तो आने वाला समय ही बताएगा। भारत कैसे अपने चीज़ों को कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। धन्यवाद।